नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया, जहां सच, साहस और सरोकार है हमारी पहचान। मैं हूं पूजा मिश्रा। आज हम बात करने वाले हैं हार के बारे में। जी हां, हार क्या होती है कोई इस वक्त कांग्रेस पार्टी से पूछे। शायद इस वक्त उनसे बेहतर हार की परिभाषा कोई और नहीं बता सकता। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह और इस्तीफे का दौर सामने आया है। पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस्तीफा हाथ में लिए घूम रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस पार्टी में। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, उसने सभी को चौंकाया। वैसे बीजेपी की जीत तो सुनिश्चित थी, लेकिन जीत इतनी बड़ी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। बीजेपी को अगर किसी चीज का फायदा मिला है तो वो है मोदी। इस पार्टी ने ना तो वंशवाद को बढ़ावा दिया और ना ही वोट बैंक की गंदी राजनीति करने के लिए जातिवाद का सहारा लिया। अगर बीजेपी ने वोट मांगा है तो सिर्फ विकास के मुद्दों को आगे रखकर। बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं ने जब भी मंच से लोगों से वोट की अपील की, तब बीजेपी के नेताओं ने वंशवाद और जातिवाद का विरोध किया, जो बात जनता को भी अच्छी लगी। तभी तो बीजेपी को इतनी बड़ी जीत का स्वाद चखने को मिला और यूपी में हुए गठबंधन को औंधे मुंह गिरना पड़ा। उधर हार से तिलमिलाई कांग्रेस पार्टी में इस्तीफों का दौर चल रहा है। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ही इस्तीफे की पेशकश कर दी और वो अपने इस्तीफे के फैसले पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पार्टी को कोई ऐसा अध्यक्ष चुनना पड़ेगा जो गैर गांधी हो। शायद ये बात अब राहुल गांधी को भी समझ आ गई है कि जनता वंशवाद की राजनीति को सिरे से नकार रही है। जनता सिर्फ राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दों को ध्यान में रखकर अपने सबसे बड़े हथियार यानी मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के रास्ते पर चलते हुए अब तक 13 बड़े नेताओं ने इस्तीफे की पेशकश की है। महाराष्ट्र में पार्टी के प्रभारी अशोक चव्हाण ने लोकसभा चुनाव नतीजों के अगले ही दिन इस्तीफा देने की बात कही थी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, झारखंड कांग्रेस चीफ अजय कुमार और असम कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा ने सोमवार को अपने इस्तीफे कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे हैं। बीजेपी की जीत का असर विरोधियों पर इस कदर देखने को मिलेगा, ये तो खुद बीजेपी ने भी नहीं सोचा होगा। वहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर राहुल गांधी की नाराजगी जताए जाने के बाद राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों ने मांग की है कि इस हार के लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए। यहां के मंत्रियों ने कहा है कि हार की समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को राजस्थान में सभी 25 सीटों से हाथ धोना पड़ा। हार के बाद से यहां लगातार आंतरिक कलह बढ़ता ही जा रहा है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकर्ताओं के बीच भी गहमा गहमी की खबरें सामने आ रही हैं। सचिन पायलट के समर्थकों का कहना है कि अगर सचिन मुख्यमंत्री होते तो हाल इतना बुरा ना होता। हालांकि अब कांग्रेस पार्टी के पास पछताने के अलावा कुछ बचा नहीं है, लेकिन अब पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। कांग्रेस को आपस में झगड़ा करने के बजाय अपना संगठन मजबूत करने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी इन्हीं सब चीजों में उलझी रही तो केवल राज्यों में ही नहीं बल्कि पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।